जय श्री राम। आज मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग को सुख, समृद्धि, शांति, सद्भाव, सत्संग, सफलता प्राप्त होता रहे, यही मैं ईश्वर से कामना कर रहा हूँ। जय श्री राम। तो रामचरितमानस में मेरी बड़ी रुचि हो गई। मैं कुछ न कुछ पढ़ने लगा। अब मेरा जो संगीत था, जो मैं गाना गुनगुनाता था, अब रामचरितमानस की चौपाई गुनगुनाना शुरू कर दिया और दिन भर एक दो चौपाई में गुनगुनाता रहता था। ब्रांच में भी अपना काम कर रहे हैं, काउंटर पर गुनगुना रहे हैं। एक दो ठो चौपाई लिख करके भी ले जाते थे। कोई बहुत जच गई तो उसको दिन रात गुनगुनाना शुरू करते थे। इस तरह से चौपाइयाँ हमको याद भी होने लगीं और हम उसकी डायरी भी बनाने लगे। उस काल में उसके बाद हम बाबा कीनाराम के मठ पर पहुँचे, क्योंकि वो बहुत ही नामी संत थे और उनके बारे में बहुत कुछ सुने थे। तो वहाँ जाके थोड़ा उठना बैठना लगे। वहाँ जो महंत थे, शायद उनको बीडीओ बाबा कहा जाता था, तो एक बार वहाँ की भी कुछ पुस्तकें हम ले आए। विवेक सार है, कीनाराम कथा है, राम रसाल है, 3-4 पुस्तकें खरीद के ले आए, सब पढ़ डाले। विवेक सार को तो कई बार पढ़े, 20 बार। अर्थ थोड़ा कम समझ में आता था, लेकिन फिर भी हमने पढ़ते रहे। और फिर उसके बाद अर्थ सहित वाला भी छप के आ गया, तो उसको भी खरीद लिए, उसको भी पढ़े। तो एक बार जो है भंडारा था, तो भंडारा में हम भी बैठ गए। तो चावल और जो है मुर्गा पड़ा हुआ था। तो पहली बार हमने देखा, तो हम अपने बगल वाले साथी से पूछे हम कि भैया ये क्या है, किस चीज़ की सब्जी है? तो उन्होंने कहा मुर्गा है। तब हम उठ गए। हम के भैया ये तो हम खाते नहीं। आए बाबा जी के बगल में बैठ गए। बाबा जी कहे क्यों नहीं खाए? हम कहे कि नहीं महाराज, नहीं खाए, जो है हम नहीं खाते हैं, मीट मांस नहीं खाते। कहें अच्छा तुम घास पात वाले हो? हम कहे हाँ। उसके बाद भंडारे में हम शामिल नहीं होते थे, लेकिन साहित्य उनका हम काफ़ी अध्ययन करते थे। सारी चीज़ें वही हैं। तो उसके बाद हमारा एक बाबा जी हमें जब मिल गए, जगतगंज के बाबा जी, उनके यहाँ मेरा उठना बैठना होने लगा। अब हम 5 बजे निकलते थे तो थोड़ा समय वहाँ भी बिताते थे। वहाँ जब समय मिल जाए तब चले जाते थे। वो बैंकवा से थोड़ी के दूरी पर रहे। तो बाबा जी हमें बहुत अच्छे लगे और बड़ी गहरी बात और बड़े अनुभव की बात वो बताते थे। तो कभी एक आध बार हमसे कहे कि ए मिश्रा जी, आपन दुख क्यों से मत कहे? तो हम के महाराज भगवान से तो कही के पड़ी। कहें भगवान नहीं जानत हैं? भगवानों से मत कहे। तो अब मैं उनकी वो बात याद करता हूँ कि अपना दुख किसी से कहने से क्या फायदा है। आप अपना खुद दुख अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से दूर करने की कोशिश करिए। भगवान सदैव आपके साथ है। दूसरी बात कभी उन्होंने कहा, उनकी कुछ बातें जो याद हैं मैं वही सुना रहा हूँ कि ए मिश्रा जी, कभी क्यों से कुछ मत मांगे। हम के महाराज भगवान से तो मंगही के पड़ी। भगवान नहीं जानत है तो भगवानों से मत मांगी है, कभों कुछ भी मत मांगी है भगवान से भी। तो ये बात थोड़ी हमको अजीब तो लगी, लेकिन अब हम अनुभव करते हैं कि ठीक कहे थे बाबा जी। एक बात और उन्होंने कहा था कि आपन कर्मवा सब जानला। हमके महाराज हम समझे नहीं। कहें आप जो कुछ भी जीवन में किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, आपको तो पता है ही है कि आपने क्या किया है। आप भले उसको छिपाए हों, किसी को बताए न हों,
लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आपने क्या क्या किया है। तो जो आप जानते हैं कि आपने क्या क्या किया है वो आपके भोगने के लिए पर्याप्त है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा। फिर एक बात उन्होंने और कहा कभी कि आदमी भगवान से मांगता है तो फंस जाता है कि हे प्रभु हमें यही चीज़ दे दीजिए, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं उसी में हमारा भोग छिपा हुआ है। मनौती तक लोग मानते हैं कि हे भगवान हमको ये चीज़ हो जाएगा तो हम आपको ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, ये चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये जो हम मनौती मांग रहे हैं इसी में हमारा भोग छिपा हुआ है, यही हमें दुख देने वाला है। इसलिए कभी मांगना नहीं चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करते रहिए, ईश्वर जो देंगे उसमें संतोष करिए। ये संसार स्वप्नवत मिथ्या है, इसमें बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना कर्म करते रहिए और प्रभु का नाम लेते रहिए। जो आपके सामने कर्म उपस्थित हो जाए उसको निष्ठापूर्वक करते रहिए। जय श्री राम।